अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद जी। तो नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज दिमाग की ताकत के लिए बहुत ही मुफीद नुस्खा लेकर आए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, दिमाग में दर्द रहता है और दिमाग की कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा आंखों का अंधेरा आ जाना है, चक्कर बहुत ज़्यादा आता है, गर्मी के मौसम में भी सर्दी के मौसम में भी बहुत ज़्यादा मरीज़ को चक्कर आते हैं। जिन लोगों को चक्कर आते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा। जैसे खड़े होते हैं तो उनको ऐसे लगता है जैसे पूरी ज़मीन घूम गई हो, तो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। तो आपने इस मेरे नुस्खे को इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल करना है। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो लोग भी दिमागी कमज़ोरी महसूस करते हैं उनको खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना चाहिए। सुबह नाश्ता बहुत अच्छा करना चाहिए। बहुत लोग बहुत ज़्यादा सोते रहते हैं, देर से नाश्ता करते हैं, उनका भी सर दर्द नहीं जाता। ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि हमें पता ही नहीं होता, हम जो है सोते रहते हैं, नाश्ता नहीं करते, तो हमारे जो है मैदे में गर्माइश हो जाती है, गैस बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें सुबह उठते ही चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। हमारा सारा दिन बहुत बुरा गुजरता है। अगर आप सुबह ही नाश्ता कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा दिन गुजरेगा और आपके काम भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। रात को आप जो है काम लिख कर सोएं कि सुबह हमने ये काम करने हैं। सुबह आप उठें, नमाज से फारिग होने के बाद आप नाश्ता करें। वॉक भी ज़रूर आपने करनी है, क्योंकि वॉक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हरियाली सुबह देखनी चाहिए, आँखों के लिए बहुत मुफीद है। अगर हम सुबह के टाइम हरियाली देखते हैं, बाग में जाते हैं, वॉक करते हैं, उसके बाद हमें जब हरी हरी घास दिखती है, ठंडी, बहुत ही प्यारी लगती है, आंखों को सुकून मिलता है, तो हमारे सर का दर्द जाना शुरू हो जाता है। हरी घास पर आप खड़े हो जाएं, नंगे पाँव कर अगर आप खड़े होते हैं तो हमारे दिमाग तक उसकी जो है हरियाली की और जो बहुत ज़्यादा ठंडक होती है वो हमारे पाँव के ज़रिए हमारे दिमाग तक जब सुकून मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आपने हरी घास के ऊपर ज़रूर खड़े होना है, नंगे पाँव कर वॉक किया करें और सुबह नाश्ता बहुत अच्छा किया करें, ताकि आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरे। नाश्ते के बाद जब आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आपको दिमाग को बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी। दिमाग की ताकत के लिए आपने क्या करना है, बादाम का इस्तेमाल करना है। बादाम आप देख रहे हैं, इस तरह के बादाम होते हैं, कागज़ी बादाम है, दांतों से भी टूट जाते हैं इतने, यानी कि इनका छिलका जो है खस्ता होता है और ये मीठे होते हैं। इनमें कोई भी बादाम ऐसा नहीं जो कड़वा निकले। ये थोड़े महंगे होते हैं, कोई बात नहीं, आप ये बादाम लें और इस बादाम को आपने क्या करना है, पाउडर बनाना है अपने घर में लाकर। तो आपने एक अदद देसी अंडा ले लेना है। देसी अंडा जो है बहुत आपके लिए मुफीद है। तो मेरे पास तो इसका फार्मी अंडा मौजूद था तो मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको बाज़ारों को देसी अंडा नहीं मिलता तो फार्मी अंडा भी आप ले सकते हैं, मगर देसी अंडा आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। देसी अंडे के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है और हमारी हज़ारों बीमारियां दूर होती हैं, हमारी पूरी बॉडी के लिए बेहतरीन है। कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। जो लोग कैल्शियम के मरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई गई है, तो वो लोग जो है देसी अंडे का ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपके पास देसी अंडा नहीं है, फार्मी है, तो आप इसको देसी अंडे को जो आपने देसी घी के अंदर बनाकर आप खाते हैं तो आपको उतनी ही ताकत मिलेगी जितना आपने देसी अंडा खा लिया। देसी अंडे को खाने का तरीका ये है कि आप देसी घी के अंदर बनाकर इस्तेमाल करें तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। आपने क्या करना है, बादाम का पाउडर आपने बना लिया, 5 ग्राम आपने बादाम का पाउडर ले लेना है, यानी कि आधा चम्मच। उसके बाद आपने एक अदद देसी अंडा लेना है। उसके बाद चीनी है, सब लोग जानते हैं चीनी हम घर में इस्तेमाल करते ही हैं। चीनी का आपने इस्तेमाल करना है। चीनी आपकी साफ़ व शफ़ाफ़ होना ज़रूरी है। बाज़ लोगों जो है बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह होता है, तो चीनी आपने साफ़ ही इस्तेमाल करनी है। एक चमचा आपने चीनी लेना है। इसके बाद जैतून का तेल है। जैतून का तेल सब लोग जानते हैं हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और जैतून के अंदर अल्लाह ताला ने हर बीमारी की शफा इसके अंदर रख दी है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैतून को बहुत पसंद किया करते थे। जिनके घर में जैतून का तेल होता है उनके किचन के अंदर जैतून का तेल रखा होता है। जो जैतून के तेल में खाने बनाते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जैतून का तेल करते हैं, तो उनके घर में कभी फाका नहीं होगा और आपका किचन में अल्लाह ताला बरकत ही बरकत डालेगा। तो जैतून के खाने बनाया करें और खाया करें, बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। 1 चम्मच आपने जैतून का तेल ले लेना है। अंडे को आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अंडे को अच्छी तरीके से फेंटना है। इसमें आपने 1 चम्मच चीनी और बादाम का पाउडर, आपने 5 ग्राम बादाम का पाउडर आपने मिक्स कर लेना है। इसके अंदर मिक्स करने के बाद आपने हाफ़ फ्राई करके सुबह निहार मुँह आपने इसको खाना है, यानी कि अंडे के अंदर सब चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी है और इसको आपने पका लेना है अंडे को। और ये चीनी आपने ऐड कर लेनी है, बादाम भी आपने पिसे हुए ऐड कर लेने हैं और जैतून का तेल आपने 1 चम्मच मिलाकर आपने जो है इसको हाफ़ फ्राई
करना है। सुबह निहार मुँह आप खाएं, बाद में आपने दूध ज़रूर पीना है। दूध पीना है आपने ताज़ा गर्म दूध, आपने काले नीम गर्म दूध होना चाहिए। मलाई के बगैर आप दूध पिए आपको बहुत फ़ायदा देगा। दूध के साथ आपने इस नाश्ते को करना है। इसके फ़ायदे इतने हैं कि बादाम में दिमाग की परवरिश और नशो नुमा करने की सलाहियत पाई जाती है। अंडे और बादाम को मिलाकर नाश्ता किया जाए तो इससे उम्दा कोई नाश्ता हो ही नहीं सकता। आप ये नाश्ता करें, इंशाल्लाह ताला आपकी दिमागी कमज़ोरी दूर होगी और आपके सर के दर्द ख़त्म हो जाएगा। आपके जो चक्कर आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आप ये बनाकर इस्तेमाल करके देखें तो सही, आपका बेहतरीन नाश्ता, बेहतरीन दिन गुजरेगा और सारा दिन आपका बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा गुजरेगा। तो आप खुद ही कहेंगे कि बाजी ने हमें इतना मुफीद नुस्खा बता दिया कि हमारे हमेशा के लिए सालों साल की बीमारी हमारी दूर होगी। रोज़ाना आपने ये बनाकर इस्तेमाल करना है। गर्मी सर्दी आप ये दवाई जो है आपने बनाकर इस्तेमाल करनी है। आप ये ना समझें कि हम एक खाना बनाकर इस्तेमाल करें, आपने दवा के तौर पर इसको इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस नुस्खे से बहुत फ़ायदा होगा। आपकी दिमागी जो ताकत है वो बढ़ जाएगी और आपकी जो दिमागी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होगी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आप 1-2 महीने इस नाश्ते को लाजमी लें, नाश्ता बनाएं करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप इसके साथ डबल रोटी, बाद लोग पसंद करते हैं डबल रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी के साथ आप इसको खा सकते हैं। एक रोटी ले, ताज़ा सादा रोटी बनाएं, उसके साथ आप इसका नाश्ता करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप यकीन जानें आपके दिमाग की जितनी भी कमज़ोरी है वो सारी दूर हो जाएगी। आपके दिमाग को ताकत मिलना शुरू हो जाएगी। आप सारा दिन जितने भी मेहनत के काम करते हैं, रात को जब घर आएंगे आपको थकन महसूस नहीं होगी। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको थकन नहीं होगी, आपका दिमाग अच्छा रहेगा तो आपका काम भी अच्छा होगा, आपका सारा दिन भी अच्छा गुजरेगा, आपको गुस्सा भी नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग गुस्सा करते हैं उनके लिए भी बेहतरीन यह नाश्ता है, ताकतवर नाश्ता है। आप ये करें और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज की खूबसूरत बात और एक बहुत ही अच्छी बात कि जो लोग पकोड़े बनाते हैं तो उन लोगों के पकोड़े खस्ता नहीं रहते। बच्चियों ने मुझे कहा कि बाजी हमें कोई ऐसा टिप्स बता दीजिए जिससे हमारे पकोड़े मज़ेदार भी बन जाएं और खस्ता भी हो जाए। वैसे तो तली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मगर जब कड़ी बनाई जाती है तो उसमें ज़रूर पकोड़े डलते हैं। तो आप क्या करें, अगर पकोड़ों को खस्ता बनाना चाहते हैं तो उसमें कॉर्नफ्लोर मिलाकर 2 से 2 चुटकी कॉर्नफ्लोर मिला दें तो आपके पकोड़े बहुत मज़े के बनेंगे और आपकी कड़ी का जायका भी अच्छा हो जाएगा। तो आज की मुफीद और बहुत ही कारामद बात जो कि हमारे सब के लिए बहुत ही अच्छी है, दुख इंसान को नहीं तोड़ता, दुख में अपनों के रवैये तोड़ देते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी पीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।